Good morning everyone. I wish you a very happy new year. Now we will start of chapter 14 of science, electric current and its effect. तो हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है और उसके इफेक्ट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज क्या चीज है। तो चार्ज क्या है, मान लो कि हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसका सेंटर। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे कुछ चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका नाम प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उस एटम के क्या करते हैं, ऑर्बिट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जितने भी नेगेटिव साइन दिख रहे हैं ये हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं वे सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या बनेगी, the number of electrons or protons present on an atom, किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, उसी चीज को क्या बोला जाएगा, चार्ज बोला जाएगा। इसको चार्ज बोलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, एक फिक्स यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की कूलम। इसके बाद हमने अपने चैप्टर को मूव किया है आगे, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो चार्ज को पढ़ने, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें चार्ज पढ़ना था, हमने चार्ज पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, या सिंपली वे में हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, तो एसआई यूनिट बनती है इसकी एम्पीयर। थैंक यू।